और आप अपने बच्चों से मन हटा के वही वाला अटैचमेंट, वही वाला प्रेम आप भगवान के चरणों में कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, सारी जिंदगी बेटा बेटा बेटा, पहले बेटा बेटा, फिर बेटे का बच्चा हुआ, पोता 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 पोता, जाते ही नहीं तुम्हारा मोह। इसलिए एक टाइम तक मोह अच्छा है, जब तक बच्चे चल फिर ना पाए, जब तक बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट ना, अब हो गए ना, अब मन भगवान में, वही प्रेम जो भगवान ने तुम्हारे भीतर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसी से भगवान को रिझाओ, वही वाला प्रेम। लेकिन आप लोग संसार में उलझे रह जाते हैं। इसलिए मेरी माँ, संसार से करो व्यवहार, भगवान से करो प्रेम। और आप क्या करते हो, भगवान से करते हो व्यवहार, हे भगवान लड्डू चढ़ाएंगे, काम बना दो, ये तो व्यवहार हो गया। आप लोग उल्टा करते हो, भगवान से करने लग जाते हो व्यवहार, माला पहन लो भगवान, मिठाई खा लो, 10 रुपया ले लो, सुनो हमारी बहू के बेटा हो जाना चाहिए, बेटा ही हो, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अब आप क्या कर रहे हो, ये व्यवहार कर रहे हो। भगवान तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं, अरे भगवान प्रेम, वो प्रेम ना जाए भगवान से, बाकी सब सही है। तो बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आया? संसार का स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार का हर संबंध स्वार्थी है। आप कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? लेकिन इस बात को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप लोगों की मेमोरी कच्ची है, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक टाइम बात समझ में आएगा कि हर रिश्ते में स्वार्थ है। क्यों भैया, बात सही है कि गलत है ना? स्वार्थ है ना साहब। लड़के भी जब तक बाप पैसा देता है तब तक बाप अच्छा है, माँ अच्छी है, और माँ ने मना कर दिया नहीं दिलाएंगे मोबाइल। अरे एक माँ ने बच्चे को मोबाइल खेलने से मना कर दिया तो बच्चे ने माँ को मार दिया। ये केस सुने होंगे आप लोग टीवी पे, न्यूज, अखबारों में। आजकल आए दिन यही चल रहा है कि माँ ने मना कर दिया मोबाइल मत चला, बेटे ने एक थप्पड़ मारा नहीं, एक डंडा मारा सिर पे, माँ मर गई। जब तक आप बेटों को देते रहो, बेटे को देते रहो, माँ अच्छी है, बाप अच्छा है, हाँ दे रहा है, और मना कर दिया। अरे बच्चे बोलते हैं माँ बाप बुरे हैं हमारे। सही है कि गलत है? हाँ क्यों भैया, सही है। हाँ सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। भगवान कहते हैं, देखो ये संसार में भी गीत हैं, सारी दुनिया किसकी साथी है? सुख के सब साथी, दुख में न कोई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई। सुख के सब साथी, दुख में ना हो। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा न कोई। आप किसी को अपना मान रहे हैं तो आपकी भूल है। किसे अपना माने? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना भगवान मेरे, ये सत्य है। संसार मेरा, ये झूठ है।
अब आपको झूठ में रहना है तो रहो, हमने तो सच भी बता दिया, झूठ भी बता दिया। अब आप सच को पकड़ना चाहो सच को, झूठ को पकड़ना चाहो झूठ। ये जगत मेरा है ये बात झूठी है, और भगवान मेरे हैं ये बात सच्ची। अब आप देख लो कि झूठ के संग रहना है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए, आप भी भगवान से एक संबंध जोड़ लो। सारे विवाह भगवान के क्या हैं? दो आत्माओं का मिलन। जब दो एक हो जाएं, प्रेम है। प्रेम किसे कहते हैं? मैंने प्रेम की परिभाषा पूछी, आपने नहीं बताई। अब मैं प्रेम की परिभाषा एक लाइन में कह के पूरा विषय इसको क्लोज करेंगे। प्रेम किसे कहते हैं? तत्सुखी सुखित्वम, ये है प्रेम। पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति कहता है मेरे हिसाब से चलो। पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति बोलता अच्छा चल, तू जैसे कहेगी मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। अब बताओ, पत्नी कहती है मेरे हिसाब से चलो, पति कहता है ठीक है मैं तेरे हिसाब से चलता। अब बताओ, पत्नी प्रेमी है कि पति प्रेमी? यहाँ प्रेम कहाँ है? पति के पास है कि पत्नी के पास? आपने कहा पति से कि आप मेरे हिसाब से चलो, पति बोला ठीक है मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? पत्नी प्रेमी है कि पति? जोर से जोर से जोर से कौन? जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम नहीं। जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम नहीं है, जो सामने वाले के हिसाब से चले वो प्रेम है। इसलिए प्रेम क्या है? समर्पण का नाम ही प्रेम है। समर्पण का नाम ही प्रेम है। आत्मसमर्पण। हम आपके जैसे अब रखो आपकी मर्जी, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, चाहे फूलों में रखो चाहे कांटों में रखो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। ये है प्रेम। भगवान जैसे रखे, सुदामा जी झोपड़ी में थे, मेरा मालिक यही रखना चाहता, खुश है, झोपड़ी में खुश, खाने को नहीं है तो भी खुश, हर हाल में प्रसन्न है। ये प्रेम है। और ये प्रेम थोड़ी है कि नहीं जी देखो मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूँ और देखो मैं 4 दिन से खाया नहीं। सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। आजकल दुनिया के लोग शिकायत करने लग जाते हैं। बेटे को शिकायत है माँ से, पत्नी को शिकायत है पति। जहाँ शिकायत है वहाँ प्रेम नहीं है ना। जहाँ शिकायत ही नहीं प्रेम तो वहाँ है। शिकायत ही नहीं। यदि आपकी भगवान से शिकायत है तो आपका प्रेम नहीं है। आप तो स्वार्थ करते हो ना भगवान से, ये दे दो तो अच्छे भगवान, ये नहीं मिला तो अच्छे भगवान नहीं। पहले भगवान की एक मैया बोली मैं बहुत पूजा करती थी, अब नहीं करती पूजा। क्यों? बोले हमारा जवान बेटा भगवान के घर चला गया, हमने बड़ी पूजा की, देखो क्या हो गया। अरे ये बताओ कि बेटा आया कहाँ से था? भगवान के घर से। गया कहाँ? भगवान के घर। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये संसार मृत्यु लोक है, यहाँ तो मैं भी आया हूँ, मैं भी मरूंगा। इसमें थोड़ी है कि मैं अमर होके आया हूँ, मृत्यु तो मेरी भी होगी। अब मैं मरूं तो क्या आप लोग ये कहोगे अरे भगवान होते तो मर क्यों गए? अरे भाई ये संसार का नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ता है। इसमें भगवान का क्या लेना देना? आदमी जन्म लेता है अपने कर्मों से, मरता है अपने कर्मों से, इसमें ईश्वर का क्या लेना देना? जेल में लोग रहते हैं अपराधी, बताओ जेल में लोग रहते हैं अपराधी, वो अपराधी जज के कारण जेल गए कि अपने कर्मों के कारण जेल गए? जोर से किसके कारण? कर्मों के कारण। लेकिन भेजा किसने? सबको जज ने भेजा। बोलो हाँ। जजमेंट दे दे कि भाई इसको 6 महीने की सजा, इसको 1 साल की सजा, इसको 5 साल की, इसको 20 साल की, इसको उम्र कैद की, इसको फांसी। सब अपने अपने हिसाब से पा रहे हैं, सबको दिया जज ने जजमेंट, लेकिन सब अपने अपने कर्मों से गए। ऐसे ही इस संसार के जेल में कोई आता है 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए सजा काटने। जेल में कितने साल जाता है? कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल। ऐसे ही संसार जेल है।
और अपने कर्मों की सजा काटने आए। आप क्या कर रही हो मैया? ये संसार के जेल में तो हो तुम, ये सजा काट रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें रोज मार रहा, फिर भी तुम्हें हंसना पड़ रहा है। क्या करोगे? हंसनी पड़ेगी। आपका बेटा आपको गालियां देता है, फिर भी आपको ही करना पड़ता है। आपको संसार बड़ा कष्ट है, फिर भी आपको मुस्कुरा के बात करनी पड़ती है। आप बड़े कष्ट में हैं।